हेलो एवरीवन, आई श्रुति मैं वेलकम करती हूँ आपको अपने उन चैनल पे जिसका नाम है एडुग्रो। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको 6 to 12 का सारा कंटेंट मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज हम स्टूडेंट्स डिस्कस करने वाले हैं अपने क्लास 10th का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था अपना चैप्टर जिसका नाम था फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो आज के चैप्टर का नाम है हमारा ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जिसको हम बेसिकली इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है अपने एग्जाम्स का, आपको एडुग्रो के साथ जुड़े रहना है। ये एक ऐसा चैनल है ये बिल्कुल आपको 6 to 12 का सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाएगा। अगर आपको हमारे चैनल से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो आपको हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स को भी हमारा चैनल रिकमेंड करना है। आपका एक सब्सक्रिप्शन एक लाइक हमारे चैनल के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और अपने फ्रेंड्स को भी आपको वीडियो रिकमेंड करना है, राइट। और आपको सारा दिन पढ़ते नहीं रहना, आपको क्या करना है कि कुछ एक्सरसाइज करनी है, आपको अच्छा फ्रूट लेना है, आपको 8 to 10 ग्लासेस वाटर ड्रिंक करने हैं दिन में और बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, राइट। और जो भी मैं करवा रही हूँ आपको साथ साथ रिवाइज करके आना है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ऑफ ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। बहुत ज़्यादा सिंपल चैप्टर है, इसमें हम इंडिया की थोड़ी सी झलके पढ़ेंगे कि इंडिया में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अच्छी हैं। सो लेट मी शो यू द PPT। सो चैप्टर की स्लाइड है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। सो ग्लिम्पसेस का मतलब होता है कि कौन कौन सी बेसिकली चीज़ें हैं इंडिया में जिसको आप विजिट कर सकते हो, कौन कौन सी झलकें हैं। तो इस चैप्टर में आप बेसिकली ग्लिम्स पढ़ोगे कि एक छोटा सी झलक पढ़ोगे कि इंडिया में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं और जिसको आप विजिट कर सकते हो। तो आपके कंट्री इंडिया के बारे में आप बहुत अच्छी अच्छी बातें पढ़ोगे इस चैप्टर के अंदर। सो समरी से हम स्टार्ट करें तो इन दिस आर्टिकल यू विल बी रीडिंग ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। Summary include 3 short stories. First one is A Baker from Goa by Rhodes. This is the story about a bakery leads to old Portuguese. The second one is by Lokesh Abreu. It is a story about Kaka place in Karnataka. The author describes the weather, the environment, people and the wildlife and the landscape of Coorg in the city. The last one is Tea from Assam by Anupam Kumar Gupta. The story is about 2 friends exploring the tea gardens of Assam and also learning the legend behind it. So इस चैप्टर के अंदर आप बेसिकली 3 स्टोरीज के बारे में डिस्कस करोगे। जो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया आपका चैप्टर है उसमें आप 3 स्टोरीज के बारे में डिस्कस करोगे। फर्स्ट स्टोरी है आपकी एक गोवा के अंदर बेकर है जिस बेकरी की जो शुरुआत हुई थी वो ओल्ड पोर्टुगीज से हुई थी। तो उस बेकरी जो ओपन करी थी उस बेकर ने गोवा के अंदर, उसको हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड स्टोरी है हमारी जो लोकेश एब्रू ने लिखी है। ये स्टोरी है जो कर्नाटका में बहुत सुंदर जगह है उसके बारे में। जो ऑथर है डिस्क्राइब करता है कि वहाँ का वेदर कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, किस तरह के वहाँ पे जानवर पाए जाते हैं, किस तरह का वहाँ पे लैंडस्केप है, कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। कुर्ग जो जगह है हमारी कर्नाटका के अंदर। और लास्ट वन हमारी सीव ने लिखी है जो असम से बिलोंग करता है और ये स्टोरी हमारी अनुपम कुमार गुप्ता ने लिखी है, राइट। तो ये स्टीव के बारे में है जो असम से बिलोंग करता है। तो इसमें 2 फ्रेंड्स हैं जो हमारे टी गार्डन्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं असम के, क्योंकि असम जो है उसको सिटी ऑफ टी कहा जाता है। तो टी गार्डन्स को बेसिकली एक्सप्लोर कर रहे हैं असम के अंदर और जान रहे हैं कि टी की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो इन 3 सबरीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। तो ये हमारे गोवा के बारे में, हमारी फर्स्ट स्टोरी गोवा की है, तो ये भी एक गोवा का सीन है, राइट, जिसको हम बेसिकली डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। समरी A baker from Goa is a story that relates the time when there was a Portuguese rule in Goa. The story is of baker living in Goa village. During those times, people ate lots of bread. These were made in big furnaces. The bakers, known as the Peters, would come to sell their bread in the street, and I would make a jingle around the bamboo. Although nowadays we may not see Lok Sabha, sometimes see the furniture, and some bakers carry on the traditional business of the forefathers. Authors remember the coming of the baker twice a day. During his childhood days, he was an author friend and a guide to the maid servants in the author's house would buy loops of bread which they could do it. So ये स्टोरी एक बेकर है गोवा के अंदर उसके बारे में है। ये स्टोरी बताती है कि इस टाइम पे ये स्टोरी लिखी गई थी जब वहाँ पे पोर्टुगीज रूल चलता था गोवा के अंदर। तो ये बेसिकली स्टोरी है एक बेकर की जो गोवा की एक विलेज में रहता है। उस टाइम के अंदर जो है पीपल बहुत ज़्यादा ब्रेड खाते थे,
और उस ब्रेड को फर्नेसेस में बनाया जाता था। फर्नेस का मतलब एक भट्टी के अंदर उस ब्रेड को बनाया जाता था। द बेकर का नाम था पीटर, और वो करता था कि जो वो ब्रेड बनाता था फर्नेस के अंदर, उसको सेल करता था ब्रेड को स्ट्रीट के अंदर, और एक आवाज निकालता था जिंगलिंग की, ताकि जो लोग आए उससे ब्रेड खरीद कर जाएं, और बैम्बू से वो के साथ भी उसको वो करता था सेल। बट आपका क्या मानना है कि हमें इस तरह के लोग नहीं दिखाई देते? समटाइम्स हमें फर्नीचर वाले बेचने वाले लोग दिखाई देते हैं, और जो कुछ बेकर हैं वो ट्रेडिशनल बिजनेस चला रहे हैं, जो उनके फोर फादर्स मतलब जो उनके पूर्वज थे जो बिजनेस चला रहे थे वही बिजनेस चला रहे हैं। तो ऑथर रिमेम्बर करता है कि जो बेकर है जो अपना बेकरी का सामान बेचता था ब्रेड का, 2 बार आता था दिन के अंदर उसके चाइल्डहुड के अंदर। सो वो ऑथर का फ्रेंड बन गया था, और वो जो जितनी भी मेड्स थी वहां पे उनको गाइड करता था, और ऑथर के हाउस के अंदर बहुत सारी ब्रेड देकर जाता था, जो ऑथर उसको बहुत एंजॉय करता था। सो ये हमारा एक समरी है इस पेज की। ड्यूरिंग दोज डेज bread was an important part of any occasion, especially the sweet bread. Also, the baker had a particular dress. It was a single piece frock that would reach up the nice baking, as was a profitable business at that time. So उन दिनों के अंदर क्या था कि जो ब्रेड है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था किसी भी ओकेजन का। अगर कोई भी फेस्टिवल मनाया जा रहा है तो वहाँ पे ब्रेड जो है बहुत ज्यादा अमाउंट पे खाई जाती थी, और ज्यादातर स्वीट ब्रेड खाई जाती थी। और जो बेकर है वो एक पर्टिकुलर ड्रेस ही पहनता था, और वो ड्रेस मोस्टली एक सिंगल पीस की फ्रॉक हुआ करती थी, और वो बेसिकली जो बेकर है वो अच्छे से बेक करता था। और बताया जाता है कि जिस टाइम की ऑथर बात कर रहा है तब बेकिंग जो है बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस हुआ करता था। नेक्स्ट स्टोरी है हमारी, ये स्टोरी है जो ऑथर अपना डिस्क्राइब कर रहा है, उसका चाइल्डहुड कैसा गया था गोवा के अंदर। बेसिकली डिस्क्राइब कर रहा है वो उस बेकर को जो उसको काफी उसका जिसने चाइल्डहुड बहुत अच्छा बनाया था जो ब्रेड सेल कर करके। सो ये हमारी फर्स्ट स्टोरी थी। नेक्स्ट हमारी स्टोरी है कर्नाटका वाली। पोक इज अ स्टोरी डिस्क्राइबिंग द कोर कोडाको, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. The author described it as an heavenly place that lies between Bangalore and Mysore. It is certainly got about its evergreen forest, spice and coffee plantations from September to March. The weather is good here and many tourists come to visit the place. The air has coffee aroma in it. There is a famous story about Greek and Arabic descent of the Kar people that a part of Alexander's army had to settle there and it was not possible for them to return. Did they settled married with the locals, find group of four people with a long black coat similar to the courier than earlier. So पोक बेसिकली क्या है, एक स्टोरी है जो डिस्क्राइब करती है हमारी कोडुगु को। कोडुगु क्या है, एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, राइट। डिस्ट्रिक्ट का मतलब एक सिटी है कर्नाटका के अंदर, उसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब करती है ये स्टोरी। सो पोक हमारी स्टोरी का नाम है, कोडुगु हमारी सिटी है जो कर्नाटका के अंदर सबसे छोटी सिटी है। ऑथर डिस्क्राइब करता है कि एक हेवनली प्लेस है। हेवनली का मतलब ये एक हेवन जैसा प्लेस है, बहुत सुंदर प्लेस है जो बैंगलोर और मैसूर के बीच है। ये गॉड का एक लौता ऐसा प्लेस है जहाँ पे फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है और कॉफी के प्लांट है। और कॉफी के प्लांट हमारे सितंबर टू मार्च यहाँ पे रहते हैं। वेदर पूरे साल यहाँ पे गुड रहता है और बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे विजिट करने के लिए। और जहाँ पे जो इसकी एयर है, जो हवा है, वहाँ पे कॉफी की उसमें स्मेल आती है। इसकी फेमस स्टोरी ये है कि ग्रीक और अरेबिक लोग जो हैं वहाँ के, वो अलेक्जेंडर की आर्मी से दूर हो गए थे और उसकी आर्मी को सेटल होना पड़ा वहाँ पे। तो उसका लिए पॉसिबल नहीं हुआ कि वो वहाँ से रिटर्न हो जाए, तो उसकी आर्मी वहीं पे सेटल हो गई और अपने वहाँ के जो लोकल लोग थे वहाँ से उन्होंने शादी कर दी उनके साथ, राइट। तो ये बेसिकली स्टोरी है इसके बारे में। सो ये हमारे कर्नाटका की एक क्लिप्स है। ये एक सांची स्तूपा है जो कर्नाटका के अंदर पाया जाता है। पीपल ऑफ कोक आर ऑल्सो वेरी ब्रेव। द कोक रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रेजिमेंट्स। Also as first chief general, Karapa hails from the forest and hills of food provide a major source of water to the river. Kaveri also the largest freshwater fishes found in these rivers. On the top of Brahmari hills, we can see the complete view of four also Buddhist nuns live in Blanco is the island of Nisagrima near Cork. So कॉक के लोगों के बारे में बता रहे हैं कि जो कॉक के लोग हैं बहुत ब्रेव हैं, बहुत बहादुर हैं। जो कॉक का रेजिमेंट है, जो कॉक की जगहें हैं, वहाँ पे इंडियन आर्मी सबसे ज्यादा
सिग्निफिकेंट है, इम्पोर्टेंट है, पाई जाती है। और वहाँ पे हमारा फर्स्ट आर्मी चीफ जनरल भी है। वहाँ पे हमारे करापा हिल्स पाए जाते हैं जो फॉरेस्ट के अंदर, और हिल्स जो है, जो फूड का हिल्स है, जो हिल्स का जो फूड है वो बहुत सारे लोगों को एक सोर्स बन जाता है वाटर प्रोवाइड करने का, राइट। रिवर्स में वाटर प्रोवाइड करता है कावेरी के अंदर, और ये हमारी सबसे ज्यादा लार्जेस्ट वहाँ पे फ्रेश वाटर फिशेस पाई जाती है उसके रिवर के अंदर। और ब्राह्मणी हिल्स के टॉप पर हम देख सकते हैं कि वहाँ पे बहुत अच्छा व्यू दिखता है। 4 बुद्धिस्ट नन्स दिखते हैं वहाँ पे ब्लैंको के अंदर, और ब्लैंको जो है वो बेसिकली एक आइलैंड है निसारगमा, और जो भी वो भी हमारा कॉर्क के पास ही एक जगह है। और लास्ट स्टोरी है हमारी असम के बारे में। द लास्ट स्टोरी ऑफ असम स्टार्ट्स विद 2 फ्रेंड्स, राजवीर एंड प्रांजल, traveling to Assam underway. Divide 80 from a roadside vendor. While slipping to the Rajveer, tells Pranjal that people drink over 8 lakh cups of tea throughout the world in a day. While Rajveer is looking at the beautiful and Pranjal is busy reading detective books. There were tea bushes all over as far as could one see that they saw building which was a tea garden. So लास्ट स्टोरी हमारी बेसिकली असम के ऊपर है। ये दिखाती है कि जो 2 फ्रेंड्स हैं राजवीर और प्रांजल, ये ट्रैवल कर रहे हैं असम के अंदर, और असम के अंदर जो एक अंडरवे है वो डिवाइड करता है 2 रोड्स को, राइट। तो वेंडर जो है वो शिपिंग कर रहा है, टी बेच रहा है। तो राजवीर प्रांजल को बताता है टी एक वेंडर बेच रहा है, तो प्रांजल जो है, अब राजवीर प्रांजल को बताता है कि पीपल जो है कम से कम 8 लाख टी जो है पूरे साल थ्रू आउट द वर्ल्ड एक दिन के अंदर पी जाते हैं। राजवीर तो है ब्यूटीफुल जो सीनरी को देख रहा है जो असम के अंदर है, और प्रांजल अपनी बुक्स को रीड कर रही है। डिटेक्टिव बुक्स का मतलब बहुत रहस्यमयी बुक्स को वो रीड कर रही है। और पूरी असम की सिटी में टी बुशेस पाए जाते हैं। तो वहां पे देख सकते हैं कि वहां पे एक टी गार्डन भी है। एक बिल्डिंग भी उनको दिखी थी जिसके पीछे वो एक टी गार्डन था, ना कि कोई बिल्डिंग थी, राइट। असम has the largest tree plantations and no one knows who discovered it for the first time. But there are many legends associated with it, calling to Chinese legend of Yan. Branches of tea fell accidentally into the boiled hot water, damper like the delicious flavors. This also, it came into being as per the Indian legend. Buddhist monk Dharma cut off his eyelids as Troid sleep during meditation. About 10 plants grew out of these. And there these many sleep. When they pet in hot water and drink both of them out at Mirani Junction, went to Dekai Bari to a state their eyes, saw woman plucking, feeling, had to come to receive from there, and said that he had a lot about tea plantations. Rajveer said that he is keen to learn about him. तो असम जो है लार्जेस्ट टी प्लांटेशन की सिटी है। वहाँ पे सबसे ज्यादा जो टी है उगाया जाता है, और किसी को नहीं पता कि ये सिटी किसने डिस्कवर करी है, वहाँ के टी प्लांटेशंस। बट कहा जाता है कि बहुत सारे जो लेजेंड्स हैं, दिग्गज है, उन्होंने डिस्कवर करी है। तो वहाँ पे चाइनीज लेजेंड ने डिस्कवर करी है युन के। तो जो टी के ब्रांचेस हैं वो बॉइल्ड वाटर पे फ्लो होते हैं, और वो बहुत डिलीशियस होते हैं पीने के अंदर भी। फिर हम बताया जाता है कि जो इंडियन लेजेंड है बुद्धिस्ट मॉन्क, तो उसने मेडिटेशन में स्लीप किया था, और 10 प्लांट्स को उसने ग्रू किया था, और उसने फिर उसको हॉट वाटर में पुट कर दिया था और उसको पी लिया था मिरानी जंक्शन के अंदर, राइट। तो और वो भी देखता है जो प्रांजल और राजवीर है कि वहां पे वुमेन प्लग कर रही है टी को, और वहां पे जो राजवीर उसका फादर आता है उसको रिसीव करने के लिए आ जाता है, और उसको बहुत खुशी हुई उसके बारे में जानकर, असम के बारे में, और वो कहता है कि मुझे और भी टी प्लांटेशंस के बारे में जानना है अपने फादर से। सो ये हमारी स्टोरी थी जो हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। सो हमने पूरा का पूरा चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया है बिल्कुल 15 मिनट्स के अंदर। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आपके जो डाउट्स हैं हम पूरे उससे सॉल्व करेंगे, और बहुत सिंपल चैप्टर था जो हमने बेसिकली कर लिया है। आपको इसको रिवाइज करके आना है, और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और एडुग्रोन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको इस चैनल से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो। थैंक यू।